आई यूज़ टू थिंक मैं इतनी कोई सियासती बन गई थी, सियासती अपने बेबी को पूरे का पूरा टाइम दे, घर पे रहे, आराम करे, सुकून फरमाए, एंड दैट्स इट। तो उससे मैं कुछ बातें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, मतलब आप कह सकते हैं कि कुछ दिल की बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ करना चाह रही थी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, अनदर व्लॉग। तो भी आज संडे का दिन है और संडे के दिन आपको पता है कि हम तमाम तर पाकिस्तानियों का और औरतों का खासकर आलमी दिन होता है कपड़े धोने का। मेरा सिर्फ कपड़े धोने का आलमी दिन नहीं होता, मुझे तो फिर सारा दिन की जितनी भी मेरी रही खी सफाइयाँ होती हैं या जो भी मेरे पूरे हफ्ते के काम अटके हुए होते हैं वो मैंने सारे के सारे संडे वाले दिन ही पूरे करने होते हैं। तो आज भी सुबह से मजाल है जो एक मिनट का भी मुझे जो है वो सुकून नसीब हुआ हो। मतलब सुबह से आप शुरू होते हो और काम इतने ज़्यादा आगे से आगे निकलते शुरू आते हैं, जब आप एक दफ़ा स्टार्ट कर लेते हो ना फिर काम ख़त्म नहीं होते आपके। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि मैंने सुबह सुबह तकरीबन 10 बजे, तो आप ज़ाहिर बात है संडे है तो सो के भी इधर आप लेट ही उठते हो, उसके बाद मैंने काम करना शुरू किए हैं और राइट आफ्टर दैट मैं तकरीबन दोपहर के 3 बजे जाकर अब फ्री हुई हूँ। और उसके बाद मैंने फिर ऑब्वियस सी बात है कि अयान को नहलाया है, उसे साफ़ सुथरा किया है, उसके बाद मैंने खुद चेंज किया है। तो ये सारे काम करने के बाद अब फिर रात के डिनर की रूटीन शुरू हो जाती है। सूरज जो है वो ग़ुरूब हो चुका है, रात शाम का टाइम जो है वो हो चुका है, मतलब मगरिब का टाइम है। इस टाइम पे आई थॉट के भी चलें थोड़ी देर के लिए बाहर चलते हैं, थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं, क्योंकि आज धूप भी निकली हुई थी, धूप बड़ी प्यारी निकली हुई थी यहाँ पे। तो इसी वजह से मैंने फटाफट से कपड़े भी सारे धो लिए थे, उसके साथ में सारी सफाइयाँ भी की थी कि कोने खुदरों से जितना भी मैं गंद निकाल सकती थी मैंने निकाल बाहर किया है आज का दिन पूरा लगाने के बाद। और इस टाइम पे आके मुझे अब थोड़ी सेटिस्फेक्शन हो रही है कि चलो भी एक हफ्ते की जो डिटेल की सफाई थी वो मैंने कंप्लीट कर ली है। अब मैंने डिनर की तैयारी शुरू करनी थी, तो थोड़ी सी धूप, मैंने कहा चले बाहर आकर हम भी बैठ जाते हैं। हम लोग ये सर्दियों में, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा कोई रश नहीं होता, लोग आते जाते नहीं है, तो हम लोग शाम के टाइम पे इधर चेयर्स लगा के दरवाजे के सामने बैठ जाते होते हैं। अब जब फिर सूरज ग़ुरूब हुआ है तो मैंने सोचा भी चलिए अब घर के अंदर चलते हैं, और उससे पहले जो मैं आज का व्लॉग जो है वो थोड़ा सा शूट करना स्टार्ट करती हूँ। बेसिकली अब उसमें क्या होने वाला है कि हमारी शाम की रूटीन होने वाली है। शाम की रूटीन में क्या, मैं जो खाना बनाऊँगी, तो उसके साथ साथ ये है कि बहुत दिनों से मैं कुछ बातें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, मतलब आप कह सकते हैं कि कुछ दिल की बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ करना चाह रही थी। तो मैंने कहा चले भी साथ साथ खाना बना लेंगे और साथ ही साथ में जो आप लोग उसके अंदर इन्वॉल्व कर लेंगे, कुछ बातें हैं जो आप लोगों से डिस्कस हो जाएंगी। सो बेसिकली इट्स बिन मैनी डेज़ कि मैं ये बात जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस भी करना चाह रही थी, शेयर भी करना चाह रही थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल एट माई वर्क प्लेस एंड माई स्टूडेंट्स एंड माई कलीग्स और मेरे जानने वाले मुझे पूछते हैं कि भाई वाई डू यू नीड टू वर्क सो हार्ड, आपको क्या ज़रूरत है अपने आप को इतना ज़्यादा बिजी रखने की। Why don't you just stay at home and take care of your baby? अपने बेबी को पूरे का पूरा टाइम दें, घर पे रहे, आराम करें, सुकून फरमाए, एंड दैट्स इट। तो आपको क्या ज़रूरत है इतना ज़्यादा अपने आप को बिजी रखने की, इतनी हेक्टिक वर्क रूटीन से गुजरने की। सो माई सिंपल एंड वेरी सिंपल एंड शॉर्ट आंसर टू डैम इज़ दिस कि बेस सबसे पहली बात तो यही है कि आई लव टू मेक माई सेल्फ बिजी। मुझे बिजी रहना, अपने आप को मसरूफ़ रखना, किसी न किसी काम में मसरूफ़ रखना, जो है इंगेज रखना बहुत ज़्यादा पसंद है। जितना ज़्यादा आप कहते हैं कि फ़ारिग रहते हैं, खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है, और ये बात 100% सच है। मुझे याद है मेरी शादी के बाद कि वो तकरीबन 1 साल और 2 महीने, वो 1 साल 2 महीने आई वाज कम्प्लीटली फ्री एट माई होम। मतलब ऑब्वियसली जो हाउसवाइफ्स होती हैं वो फ्री तो नहीं होती, मतलब हम लोगों ने घर का पूरा काम करना होता है, देखना वगैरह होता है, बाकी सारी चीज़ें देखनी होती है, कुकिंग रूटीन, सफाई शफाई एंड ऑल दैट। बट फिर भी जब आप अपने आप को, मुझे ऐसा लगता है कि लिमिटाइज़ कर लेते हो, सिर्फ और सिर्फ आपने उसी वर्क रूटीन के अंदर होम के घर में रहना है और वही सारी चीज़ें रोज़ ब रोज़ देखनी है, तो आपका दिमाग खुद ब खुद जो होता है वो कहते हैं खाली घर शैतान का घर बन जाता है। क्योंकि मैं जो है वो तकरीबन कभी भी अपनी लाइफ में मैंने अपने आप को फ्री नहीं रखा। जब मैं पढ़ती थी मैंने अपनी स्टडी के एरा के दौरान भी अपने आप को बहुत बिजी रखा था। मैं जॉब करती थी, सेकंड टाइम जो है वो फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी जाती थी, सेकंड टाइम में जॉब करती थी, जस्ट टू मेक माई सेल्फ बिजी कि मैं ऑल द टाइम आप बिजी रहो, आप किसी न किसी काम में इंगेज रहोगे, आपका दिमाग जो है वो अच्छे तरीके से चलता रहेगा। मोर ओवर आपको नई से नई चीज़ों का एक्सपीरियंस गेन होता रहता है। जितना ज़्यादा आपका एक्सपोजर बढ़ता है वो उतना ज़्यादा सीखते हैं, लर्न करते हैं और उसको आगे शेयर भी कर सकते हैं। वो 1 साल और 2 महीने जो मैंने अपने आप को मुकम्मल तौर पर बाहर वाली दुनिया से कट ऑफ रखा है, आई यूज़ टू थिंक मैं इतनी कोई सियासती बन गई थी, सियासती इन अ सेंस के मतलब मेरे दिमाग में कोई इतने अजीब किस्म के अजीबोगरीब से ख्यालात आते थे। सारा दिन मैं बहुत ही फजूल किस्म की बातों को जो सोचती रहती थी, और उसने मेरी जो हेल्थ है उसको भी बहुत ड्रेस्टिकली इफेक्ट किया था, क्योंकि मुझे कभी आदत ही नहीं रही थी कि मैं मतलब इतने लिमिटेड से इन्वायरमेंट के अंदर जो है घर के अंदर कैद होकर रहूँ। उससे पहले भी जब हम लोग एजुकेशन टाइम पे अंदर थे, यूनिवर्सिटी जाते थे, तो मुझे याद है कि वो 3 महीने
की जो वेकेशंस होती थी आपको घर आके गुजारनी होती थी, मेरे लिए वो टाइम इतना ज़्यादा मुश्किल होता था कि कौन सा टाइम हो कि वेकेशंस खत्म है यूनिवर्सिटी वापस चले जाऊँ। मतलब कसमें यार आपको आदत ही नहीं रहती घर में इतना ज़्यादा टाइम फ्री होकर गुजारने की। आपको लाइफ में हर तरह का काम करना चाहिए। मैं कहती हूँ वुमेन शुड बी अ सुपर वुमेन, मतलब आपके अंदर सुपर पावर्स ऐसी होनी चाहिए कि आप घर का काम भी साथ में मैनेज कर सको, बाहर भी देख सको। ऐसा कोई काम ऐसा नहीं होना चाहिए जो कोई कह सके कि नहीं नो आप नहीं कर सकते। एनीवेज सबसे पहली रीज़न तो ये थी। उससे बाद दूसरी रीज़न ये है कि भाई जब मैंने अपनी लाइफ के इतने ज़्यादा साल, इतनी ज़्यादा एफर्ट, अपना इतना ज़्यादा दिमाग जो है इन किताबों को चाटते हुए गुजारा है, अपनी लाइफ के जब 18 साल मैंने स्पेंड किए हैं, मैंने एमफिल की डिग्री ली है, तो मैं उसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाऊँ। और वो भी जो साइंस स्टूडेंट्स ये हरकत करते हैं, मुझे कोई जहर किस्म की हरकत लगती है कि आपने 18-20 साल जो अपनी लाइफ के अपना दिमाग मुकम्मल तौर पर खाली करते, किताबी कीड़ा बन के साइंस पढ़ते हुए उसकी डिग्री लेते हुए गुजार दी, और उसके बाद आप जस्ट शादी करते हैं और घर पे बैठ जाते हैं सुकून से। भाई अगर आपने यही काम करना था तो आपने इतना टफ सब्जेक्ट क्यों चूज़ किया, आपने अपने दिमाग की इतनी ज़्यादा कहते हैं कि खवारी क्यों बर्दाश्त की है। हो सकता है बहुत से लोग का कोई और ओपिनियन हो, मैं अपना ओपिनियन इम्पोज नहीं करना चाह रही, लेकिन मेरा पर्सनली ये रहा है कि अगर आपने अपनी लाइफ का इतना ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड किया हुआ है, किसी चीज़ को दिया है, तो आपको उससे आउटपुट जो है वो लाजमी तौर पर लेनी चाहिए। इन सिंपल वर्ड्स कि आपको उसका जो रिजल्ट है उसे लाजमी तौर पर कैश करना चाहिए कि जितना आपने उसके अंदर इन्वेस्ट किया है वो आपको पे बैक तो होना ही चाहिए। एंड द नंबर 3rd रीज़न फॉर दिस क्वेश्चन इज़, और सबसे बड़ी रीज़न मेरे ख्याल में यही है कि मेरे से लोग पूछते हैं कि आपकी शादी होगी, अब आप घर पे बैठे, आप बच्चा संभाले, अपने बच्चे को टाइम दे, अभी आपको क्या ज़रूरत है काम करने की। सो भाई आई एम द काइंड ऑफ वुमेन, मैं इस किस्म की औरतों को मुझे लगता है कि बजाते खुद भी कहते हैं कि माँ बाप के पैसे के ऊपर तो सारी दुनिया ही ऐश कर लेती है, लेकिन आई लाइक टू मेक समथिंग बाय माई सेल्फ फॉर माई बेबी। मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं खुद से हार्ड वर्क करूँ, खुद से अपने बेबी के लिए कुछ जो है वो बना कर जाऊँ इस दुनिया में, कोई ना कोई एक ऐसा एसेट, कोई ऐसी चीज़ जो है वो अपने बेबी के लिए छोड़ कर जाऊँ। भी आप आज मरते हैं, आपकी आंखें आज बंद हुई हैं, कल आपको कोई याद भी नहीं करता। एंड दिस इज़ अ बिटर रियलिटी। ये थोड़ा कड़वा है लेकिन ये सच है। आप आज मर जाएंगे, कल को कोई 1 दिन रोएगा, 2 दिन रोएगा, और आजकल तो इतना भी सोग नहीं मनाया जाता। मैक्सिमम अगर आपके घर वालों को फर्क पड़ता है 1 हफ्ते का सोग होता है, दैट्स इट। उसके बाद लोग आपको भूल जाते हैं। तो भाई हम कुछ ऐसा क्यों ना पीछे छोड़कर जाएं, कुछ करके जाएं जिसकी वजह से आपको याद रखा जाए, एंड मोर ओवर अच्छे लफ्ज़ों के अंदर याद रखा जाए। तो पर्सनली आई जस्ट वांटेड टू डू समथिंग वेरी स्पेशल एंड समथिंग बिग फॉर माई बेबी बाय माई ओन। मतलब अपनी किसी भी हस्बैंड की हेल्प के बगैर, अपनी किसी इन लॉज की हेल्प के बगैर, अपने पेरेंट्स की हेल्प के बगैर, मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। सो बेसिकली जो प्रोफेशनल लाइफ है वो मेरा शौक नहीं है भाई, वो मेरा पैशन है, वो मेरी ज़रूरत नहीं है, मेरा पैशन है। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी लड़की जो है वो जॉब कर रही है तो उसका यही मतलब है कि उसे उस चीज़ की ज़रूरत है, घर को उसके मैनेज करना है वगैरह वगैरह। भाई कुछ हम जैसी औरतें भी सोसाइटी के अंदर पाई जाती हैं जो अपने शौक के लिए, अपने पैशन के लिए, अपना कोई एम लेकर लाइफ में आगे बढ़ रही होती हैं। लाइफ जो अगर बेमकसद हो जाती है तो बिल्कुल खाली हो जाती है। पता नहीं वो कैसे लोग होते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि अगर आपका लाइफ में कोई एम ही नहीं है, कोई मकसद ही नहीं है, तो आप किस आस के ऊपर कैसे रोज़ गुजारते जाते हैं उसे। बाकी सबका तो पता नहीं है, एटलीस्ट मेरा तो लाइफ के अंदर मानना यही है। मैं अपने आप को आज से 10-15 साल, 20 साल बाद भी अगर इमेजिन करूँ तो मैं हरगिज़ भी ये तौर पे इमेजिन नहीं करती कि भाई मैं घर में बैठी हुई हूँ, बस घर की नॉर्मल रूटीन चल रही है। सुबह होती है, आप उठते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, घर में खाना बनाते हैं, बैठ जाते हैं, शाम होने का इंतजार करते हैं, रात को सो जाते हैं और कल फिर वही रूटीन रिपीट करें। आई एम वर्किंग एंड आई विल वर्क। जितनी अल्लाह पाक मुझे हिम्मत देगा मैं तो भी काम करूँगी एटलीस्ट। स्टिल आई हैव मैनी प्लान्स इन माई माइंड। मेरे दिमाग में बहुत से प्लान जो हैं वो चलते रहते हैं कि आगे जाकर इस चीज़ को किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, फ्यूचर के अंदर क्या मैनेजमेंट्स होनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह शादी के बाद मुझे जो है वो हस्बैंड भी कुछ ऐसे ही मिले हैं जो मेरे प्लान्स को, मेरे माइंडसेट को फुल्ली सपोर्ट करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है एक लड़की के लिए कि आपको आपकी लाइफ में कोई ऐसा साथ देने वाला मिल जाए जो आपकी लाइफ में से ये सेंटेंस एटलीस्ट माइनस कर दे कि भाई लोग क्या कहेंगे। बाकी किसी का तो खैर मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा तो एटलीस्ट यही मानना है कि भाई दुनिया चांद के ऊपर पहुंच गई है। और जब भी मेरे से कोई ऐसा सवाल पूछता है मैं सोच रही हूँ कि आप अभी तक इसी चीज़ के अंदर अटके हुए हैं कि एक लड़की है तो इसको घर बैठकर सिर्फ खाना बनाना चाहिए, बच्चे संभालने चाहिए। और अगर आप वो भी करना चाहती हैं तो वो कोई भी बुरी बात नहीं है, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इफ़ इट्स योर ओन चॉइस, अगर वो आपकी अपनी चॉइस है, अगर सोसाइटी के प्रेशर के अंदर आकर ये काम करना है देन दैट्स रियली इंटायरली अ गलत चीज़। बाकी खैर ये बात तो हमें पता ही है कि हाउसवाइफ का तो कोई रद्द-ए-अमल होता ही नहीं है। बाकी हर प्रोफेशन के अंदर जो है कोई ना कोई वेकेशंस आती हैं, गैप्स आते हैं, रेस्टिंग टाइम आता है, लेकिन जो हाउसवाइफ का बजाते खुद एक जॉब है वो 24/7 होती है, जिसमें आपको कभी भी कोई भी किसी किस्म का ब्रेक नहीं मिलता। So anyways, today's vlog was about for answering such questions। भी आप सब लोग के इन तमाम तर questions के आंसर्स के लिए था, और ये कुछ बातें थी जो मैं आप लोगों से बहुत दिनों से करना चाह रही थी। आप लोगों के सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो भी ख़त्म करते हैं आज के व्लॉग इस बहुत सी प्यारी सी बात के साथ कि लेट्स बी काइंडर टू ईच अदर टू मेक लाइफ इजी फॉर एवरीवन। ओके बाय। Say hi, Ayan. Say hi. Hi. Bye bye. Bye bye.
बाय बाय। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाय बाय नहीं, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बोल के भी बताओ ना, अल्लाह हाफिज।